तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला विकल्प है आपका अनामी, दूसरा है आपका अनामिक, तीसरा है आपका अनामिका और चौथा है आपका अनामिका। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर जो होता है वह रहता है आपका अनामिका। ठीक, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। ठीक, और यदि और की बात की जाए कि और उंगलियों को क्या कहते हैं तो वो चीज़ भी आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताएं तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये आपकी एक उंगली है, इसके बाद और उसके बाद ये क्या है आपका, ये अंगूठा है। ठीक, ये जो है ये आपका देखिए ये वाला हाथ होगा। ठीक, यहाँ पर ये छुंगो उंगली होगी आपकी, ये छुंगली उंगली जो आप बोलते हो, और इसके बाद ये आपका ये अंगूठा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये तो आपको अच्छे से पता है कि इसे क्या बोलते हैं, हम अंगूठा बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं। और इसके बाद यदि इस उंगली की बात की जाए इसे हम तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्जनी। अब इसके बाद यदि इस उंगली की बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं मध्यमा। क्या बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। और इसकी बात की जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अनामिका। क्या, अनामिका। और इसके बाद लास्ट बचती है आपकी ये, तो इसे हम कहते हैं कनिष्ठिका। कनिष्ठिका। ठीक, कनिष्ठिका को हम कनिष्ठ भी बोलते हैं। ठीक, कनिष्ठ। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है, कनिष्ठिका बोले या फिर कनिष्ठ बोले। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ बोला गया है तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका गेहूं, दूसरा है आपका अक्षत, तीसरा है आपका उड़द और चौथा है आपका जौ। ठीक, तो देखिए ये जो आपका वाक्य है तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बोले बिना टूटा हुआ चावल जिसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। ठीक, बिना टूटा हुआ चावल जिसे देवताओं को चढ़ाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। सीधा सीधा आपसे यही पूछा गया है कि चावल को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा उसे हम अक्षत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षत। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द जो है वह क्या है, अशुद्ध है। ठीक, कैसा है, अशुद्ध है। तो सबसे पहला दिया हुआ है वह बात जो जनसाधारण में चलती है उसे हम क्या कहते हैं, कीर्ति शेष। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। ठीक, इसका तीसरा है आपका जिसने कोई कसूर किया हो उसे क्या कहेंगे, कसूरवार कहेंगे। और इसका नेक्स्ट है आपका जो फूल अभी खिला नहीं है उसे हम कली कहेंगे। ठीक, तो जो फूल अभी नहीं खिला है उसे हम कली कहेंगे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट देखते हैं जिसने कोई कसूर किया हो उसे कसूरवार कहते हैं। और जिस लड़की का अभी विवाह ना हुआ हो वह कुमारी कहलाती हैं। ठीक, जैसे कि आपने देखा ही होगा जो लड़कियां जो होती हैं जिनकी शादी ना हुई हो, जैसे कि क्या लगाती हैं, कुमारी सीता, कुमारी गीता, इस प्रकार से लगाती हैं। तो वह लड़की जिसकी शादी ना हुई हो वह कुमारी लगाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गलत होता है। गलत कैसे होता है, तो वह बात जो जनसाधारण में चलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम किबंदत्ती। क्या बोलते हैं हम उसे, किबंदत्ती। ठीक, किबंदत्ती बोलते हैं। और यदि ये पूछा जाए कीर्ति शेष कैसे कहते हैं, तो वह बोलते हैं जिसकी कीर्ति शेष हो। क्या, जिसकी कीर्ति शेष हो उसे हम बोलते हैं कीर्ति शेष। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया था वह बात जो जनसाधारण में चलती है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो लोगों द्वारा सुनी गई बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो लोगों द्वारा सुनी गई बात होती है उसे हम कहते हैं जनश्रुति। क्या कहते हैं, जनश्रुति। ठीक, उसे बोलते हैं हम जनश्रुति। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका बिना पलक झपकाए। ठीक, तो सबसे पहला है आपका
निष्पलक, दूसरा है आपका निष्प्रह, तीसरा है आपका निर्निमेष और चौथा है आपका निर्विकार। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है ये दो प्रकार से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है बिना पलक झपकाए, तो उसे जो हम कहते हैं उसे हम निर्निमेष कहते हैं। और यहाँ पर यदि आपसे ये पूछा जाए कि निष्पलक किसे कहते हैं, तो वहाँ पर होता है बिना पलक गिराए। क्या? बिना पलक गिराए। ठीक, याद रखना है आपको। बिना पलक गिराए बोला जाए तो वहां पर आपको क्या करना है? निष्पलक करना है। यदि बोला जाए बिना पलक झपकाए, झपकाने की बात करेगा, तो वहां पर आपको करना है निर्निमेष। अब इसके बाद निष्प्रह की बात करें, निष्प्रह कौन होता है? तो वह होता है आपका इच्छा रहित, इच्छा रहित, या फिर आप बोलोगे वासना रहित। क्या? वासना रहित। ठीक, इच्छा रहित या वासना रहित। इसका नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर बोला गया है निर्विकार किसे कहते हैं? निर्विकार किसे कहते हैं? तो निर्विकार उसे कहते हैं जिसमें या फिर जिसका, यहाँ पर हम बोल देंगे जिसका विकास या परिवर्तन ना हो। ठीक, जिसका कोई भी आपका ना तो विकास हो ना ही कोई परिवर्तन हो उसका, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्विकार। निर्विकार का मतलब है, देखिए निर जो होता है वह क्या होता है आपका? एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव उपसर्ग होता है, और विकार का अर्थ होता है यहाँ पर यानी कि बिगड़ना। जो कभी भी बिगड़े ना, जो कभी भी परिवर्तित ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्विकार। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है, तो वह कौन सा है? ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा दिया गया है जिसमें प्रभा या चमक ना हो उसे हम निष्प्रभा कहते हैं। इसका दूसरा है आपका जिसमें कोई प्रयोजन ना हो उसे हम निष्प्रयोजन कहेंगे। इसका तीसरा है आपका जो नीति के अनुकूल हो उसे हम नैष्ठिक कहेंगे। और इसके बाद है आपका ईश्वर के द्वारा पहले से तय जो होकर रहे उसे हम नियति कहेंगे। ठीक, तो नियति ही उसे कहते हैं, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो देखिए जिसमें कोई प्रयोजन ना हो उसे हम निष्प्रयोजन कहेंगे, ये भी सही है। इसके बाद जिसमें प्रभा या चमक ना हो उसे हम निष्प्रभा कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा गलत कौन सा होता है? तो यहाँ पर गलत हमारा ये वाला होता है। तो जो नीति के अनुकूल हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं नैतिक। क्या कहते हैं? नैतिक। ठीक, उसे हम नैतिक कहते हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाता है कि नैष्ठिक किसे कहते हैं, तो नैष्ठिक कहते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे। ठीक, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे हम कहते हैं नैष्ठिक। ठीक, तो याद रखिएगा। इस बार नेक्स्ट है आपका दूसरों की बातों में दखल देना। ठीक, वो हम क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये है आपका हस्तक्षेप करना, दूसरा है आपका आक्षेप, तीसरा है आपका दूरदर्शी, और चौथा है आपका उपकारी। ठीक, तो देखिए आपको अच्छे से पता है उपकारी कौन होता है? उपकार करने वाला। ठीक, उपकार करने वाला जो होता है उसे हम उपकारी कहते हैं। और दूरदर्शी किसे कहते हैं? तो दूरदर्शी कहते हैं दूर की सोच रखने वाला, दूर की सोच रखना। ठीक, रखना या रखने वाला। ठीक, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी कहेंगे रखने वाला। ठीक, रखना नहीं, रखने वाला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। ठीक, व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो फेंकना। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका हस्तक्षेप। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। दूसरों की बातों में दखल देना जो होता है वह हस्तक्षेप कहलाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है जिसे मापा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका अमानक, दूसरा है आपका अपरिग्रह, तीसरा है आपका अपरिमेय, और चौथा है आपका अतुल्य। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए अतुल्य की बात करें तो अतुल्य वह होता है जिसकी
तुलना ना की जा सके, ठीक, जिसकी तुलना ना की जा सके। और इसे हम कहते हैं जैसे कि बेजोड़, बेजोड़, अतुल्य, या फिर हम कहेंगे अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक। अब इसका नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर है आपका अपरिमेय। तो अपरिमेय कहते हैं जिसको मापा ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ठीक। और यदि अपरिग्रह की बात की जाए तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। आवश्यकता से अधिक दान ना लेना, ठीक। आवश्यकता से अधिक दान के लिए इनकार कर देना, सिर्फ आवश्यकता जितनी है उतना ही दान लेना, वही कहलाता है आपका अपरिग्रह, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका अमानक। तो इसका आप समझ सकते हो जैसे कि गैर मानक, गैर मानक, ठीक। देखिए गैर मानक का मतलब और अमानक का मतलब एक ही होता है। देखिए मानक क्या होता है, तो मानक वह होता है जो कि आपका सही है, ठीक। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर, हमने बोला यहाँ पर है आपका राजा, हमने ये राजा लिखा। अब राजा जो लिखा हुआ है ये आपका शब्द सही है या नहीं, तो ये शब्द आपका सही है, तो ये क्या है, आपका मानक है, ठीक। अगर यदि हम इसे इस प्रकार से लिखें राजा, इस प्रकार से हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मानक होगा, नहीं होगा, क्योंकि राजा जो लिखा जाता है जो सही रूप है वो क्या है, ये है। यदि इस प्रकार से लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका अमान्य हो जाएगा, यानी कि अमानक हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो इंसान मोक्ष की इच्छा रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका योगी, दूसरा है आपका मुक्तिकामी, तीसरा है आपका मुमुक्षु, और चौथा है आपका तपस्वी, ठीक। तो देखिए तपस्वी के लिए आपको अच्छे से पता होगा, तपस्या करने वाला, करने वाला, जो तपस्या करता है उसे हम तपस्वी कहते हैं। और जो मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मुमुक्षु कहते हैं, याद रखिएगा मुमुक्षु। और मोक्ष के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, जैसे घर बार, धन दौलत, रुपया पैसा और समाज, किसी से भी कोई भी मतलब ना हो, उसे हम कहते हैं मोक्ष, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें मुक्तिकामी, तो इसके लिए शब्द होते हैं आज़ाद ख्याल, आज़ाद, आज़ाद ख्याल वाला, ठीक। आज़ाद ख्याल वाला, या फिर आप बोल सकते हो स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक। आज़ाद ख्याल वाला जो हो या स्वतंत्र हो वही कहलाता है आपका मुक्तिकामी, ठीक। आज़ाद ख्याल रखना ये कहलाएगा मुक्तिकामी, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका योगी। योगी कौन होता है, तो योग साधना करने वाला, और इसे हम एक शब्द में और भी जानते हैं, वो होता है आपका आत्मज्ञानी। क्या, आत्मज्ञानी, ठीक। उसे आत्मज्ञानी भी कहा जाता है, योगी भी कहा जाता है, जो क्या करता है, योग साधना करता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है निम्न में से वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द अशुद्ध कौन सा है, ये हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी उसे दामोदर कहते हैं, ठीक। इसका दूसरा है आपका, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दुचित्त कहलाता है। इसके बाद तीसरा है, चंद्र मास के किसी की 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं। और इसका चौथा है आपका, पति और पत्नी के जोड़े को यहाँ पर दंपति कहते हैं, ठीक। तो देखिए पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपति कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। और इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, द्वादशी कहा जाता है, और इसे दामोदर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये आपका दुचित्त होता है। दुचित्त का अर्थ होता है जिसका मन एक जगह पर ना लगे, यानी कि जिसका मन एक जगह पर ना लगे, इधर उधर भागता हो, यानी कि जिसका मन जो है वह विचलित होता है, उसे हम कहते हैं दुचित्त, ठीक। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि ये यहाँ पर पूछा गया है किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, तो उसे हम कहते हैं दत्त चित्त। क्या, दत्त चित्त, दत्त चित्त उसे कहा जाता है जो कि किसी कार्य को चित्त लगाकर यानी मन लगाकर करता है, ठीक। अब इसका नेक्स्ट है आपका सरल भाव। सरल भाव मिश्रित अनुभाव
उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका प्रणय, दूसरा है आपका श्रद्धा, तीसरा है आपका प्रेम और चौथा है आपका सम्मान। सम्मान को आप अच्छे से जानते हो, सम्मान किसे कहा जाता है। प्रेम को भी अच्छे से जानते हो, प्रेम किसे कहा जाता है। और श्रद्धा भी आप अच्छे से जानते हो, श्रद्धा किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्रणय। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका अतिवादी, दूसरा है आपका अतिशय, तीसरा है आपका अत्यंत और चौथा है आपका अतिशयोक्ति। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है कि अतिशयोक्ति क्या होता है। एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति, जिसमें क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझाएं तो जैसे कि बोला जाता है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग जो है वह लग भी नहीं पाई है, तब तक तो सारी लंका जल गई। ठीक, तो ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा बढ़ा चढ़ाकर कहना कि जैसा कि हो नहीं सकता, तो उसी को कहते हैं हम अतिशयोक्ति। ठीक, और जैसे कि एक और एग्जांपल से समझें, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि कोई बोलता है कि मैंने तुझे हजारों बार बोला था कि ये काम मत कर। यानी कि उसने क्या बोला कि मैंने तुझे हजारों बार कहा था कि ये वाला काम मत कर। तो यानी कि हजारों बार उसने नहीं कहा होगा एक या दो बार, और उसी को बोला जाता है हजारों बार, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक, तो बढ़ा चढ़ाकर बोलना उसे क्या कहते हैं हम, अतिशयोक्ति कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर अतिवादी की बात की जाए तो उसे हम चरमवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चरमवादी। और चरमवादी क्या होता है, किसी बात को अति तक ले जाना, अति तक ले जाना। ठीक, किसी बात को अति तक ले जाना। अति क्या होता है, तो अति भय होता है। जैसे कि आप बोलते हो ना, जिसमें आप जैसे बोलते हो कि तुमने तो हद कर दी, तुमने क्या कर दिया, हद कर दी। यानी कि जितना काम होना चाहिए मीडियम रूप से, उससे भी ज़्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं अति। ठीक, इसका यदि यहाँ पर अतिशय को हम कहते हैं अधिकता, या फिर आप बोलोगे इसे श्रेष्ठता। ठीक, अधिकता या श्रेष्ठता आप इसे बोलोगे। अत्यंत किसे कहते हैं, अत्यंत बोलते हैं हम नितांत को। किसे, नितांत, अत्यधिक। ठीक, अत्यधिक या नितांत, ये आपका अत्यंत को ही प्रदर्शित करता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाने वाला जो भोजन होता है, खाद्य सामग्री जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि यात्रा में जब आप जाते हो तो आपके परिवार वाले कुछ ना कुछ आपके लिए बांध कर दे देते हैं, जो कि आपके खाने के लिए होता है कि रास्ते में यदि आपको भूख लगती है तो आप खा लीजिएगा। तो उस भोजन को क्या कहते हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला है आपका स्वल्पाहार, और दूसरा है आपका पथ्य, तीसरा है आपका पाथेय और चौथा है आपका उपहार। और उपहार के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उपहार किसे कहते हैं। तो पाथेय जो होता है, पाथेय उसे कहा जाता है। और ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि आपको याद ना हो तो इसे आप याद रखिएगा। ये अधिकतर बार पूछा जाता है बीमारों के लिए उचित भोजन, या फिर आप ये कह सकते हो कि बीमारों के लिए जो हल्का खाना जो होता है, बीमारों के लिए जो हल्का खाना होता है, उसे हम कहते हैं पथ्य। ठीक, अब यहाँ पर स्वल्पाहार किसे कहते हैं, स्वल्पाहार कहते हैं बहुत कम या थोड़ा भोजन। ठीक, बहुत कम या थोड़ा भोजन।